और शुरुआत छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण संबंधी संशोधन विधेयक को लेकर जारी राजनीतिक द्वंद्व अब नए मोड़ पर नजर आ रहा है। आरक्षण विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर अर्जेंट हियरिंग मंजूर की है। सामाजिक कार्यकर्ता बीके मनीष की ओर से दायर इस याचिका पर आज पहली सुनवाई होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 3 मंत्रियों ने राजभवन की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। तो आपको बता दें कि राज्यपाल अनुसुईया उइके सबसे अलग सरकार से यही कहती रही हैं कि वो आंखें बंद करके संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी, साइन नहीं करेंगी। राज्यपाल ने मुख्य सचिव जीएडी और एक अन्य सचिव केडी कुंजाम से भी प्रावधानों के असर को समझने का प्रयास किया। उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर 10 प्रश्नों का जवाब भी मांगा है। और ज्यादा जानकारी के साथ राजेश राज हमारे साथ जुड़। राजेश राज, आज इस पर सुनवाई होनी है, क्या फैसला आ सकता है, डिटेल से? देखिए, इस आरक्षण विधेयक पे कई एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर है और ज्यादातर एसएलपी जो है वो आदिवासी जनजाति समुदाय की ओर से है, वर्ग की ओर से है, क्योंकि एसटी का जो आरक्षण था 32% से घट करके 20% हो गया है। तो कई अलग अलग धड़ों ने एसएलपी उसमें दायर किया हुआ है। कुछ एसएलपी सामान्य वर्ग की ओर से भी है, कुछ इंटरव्यूनर के रूप में ओबीसी वर्ग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। और इन तमाम एसएलपी पे जो सुनवाई थी वो आगे होने वाली थी, लेकिन आदिवासी समाज से आने वाले बीके मनीष ने प्रयास किया, क्योंकि सर्दी की छुट्टियां शुरू हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में आखिरी सुनवाई है और इसके बाद एक लंबी छुट्टी हो जाएगी और उसके बाद फिर जब कोर्ट खुलेगा तो एक लंबा वक्त होगा। तो अर्जेंट हियरिंग के तौर पे बीके मनीष ने अर्जी लगाई थी, जिसे बीआर गवई जस्टिस हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और आज इन तमाम एसएलपीज पे सुनवाई होने जा रही है। सामाजिक जो एसटी की ओर से जो एसएलपी लगे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम एक अंतरिम आदेश दे दे कि जो समाज का 32% आरक्षण खत्म हुआ है, पहले 58% था, वो जो रिजेक्ट होने के बाद वो जो 20% पे आ गए हैं, एटलीस्ट समाज का जो 32% का आरक्षण का अधिकार है वो बना रहे। तो 32 और 12 के फॉर्मूले पर सुप्रीम कोर्ट कम से कम राज्य सरकार को निर्देश दे दे। इस कोशिश में जो आदिवासी समाज के ओर से एसएलपी लगाई गई है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें इंटरवीनर के तौर पे जनरल कैटेगरीज के भी लोग शामिल हैं, जो ये कह रहे हैं कि 10% का आरक्षण दिया गया है वो भी उनको मिले। एसटी की ओर से भी लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर के काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू है। बस आज सबकी नजर यही रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या राज्य सरकार को किसी तरह का निर्देश देती है। निर्देश 2 तरह के ही हो सकते हैं, या तो वो 50% जो एग्जिस्टिंग है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट एक इंटरिम राहत दे दे राज्य सरकार को, तो फिर ये तय होगा कि अगली जो फैसला आएगा उसके पहले 50% तक का आरक्षण राज्य में लागू रहेगा, या फिर अगर वो 58% पे भी करती है तो भी एक राहत राज्य सरकार की ओर से हो सकती है। संभावना यही है कि आदिवासी समाज के लोग लगे हैं कि 32% का आरक्षण वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिलवा दे, निर्देश दिलवा दे, ताकि जो समाज का नुकसान हो रहा है वो ना हो। जी बिल्कुल राजेश, तो कह सकते हैं कि आज स्थिति जो है इस मामले में स्पष्ट हो जाएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।